कई बार ऐसा लगता है ना कि दुनिया को बदलने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ चाहिए, एक आंदोलन चाहिए। लेकिन जानते हैं, कभी-कभी सबसे गहरा बदलाव किसी भीड़ के शोर से नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान के शांत मगर जिद्दी इरादे से शुरू होता है। एक आदमी, कोई सेना नहीं, कोई फंडिंग नहीं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी की शुरुआत है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि जब इरादे चट्टान की तरह मजबूत हों तो एक अकेला इंसान भी क्या नहीं कर सकता। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि ये लंबे समय तक टिके रहने वाले समर्पण का एक जीता जागता सबक है। ये एक ऐसे इंसान के सफर की कहानी है जो सिखाती है कि असल में अनुशासन होता क्या है। हमारी कहानी शुरू होती है माजुली से, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसी ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही नाजुक भी। और यहीं एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जादव पायेंग। और फिर आता है साल 1979। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसे 40 साल लंबे सफर का पहला दिन था जिसके बारे में दुनिया को दशकों तक कोई खबर ही नहीं थी। उस साल ब्रह्मपुत्र नदी में एक जबरदस्त बाढ़ आई। पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, और जब हफ्तों बाद बाढ़ का पानी उतरा तो पीछे जो मंजर बचा था वो दिल दहला देने वाला था। जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ और सिर्फ रेत थी। मीलों तक फैला एक विशाल, खाली और बेजान रेतीला मैदान, जहां जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। और उसी बंजर जमीन पर उस 16 साल के लड़के जादव ने कुछ ऐसा देखा जिसने ना सिर्फ उसकी जिंदगी का बल्कि उस पूरी जमीन का भविष्य हमेशा के लिए लिख दिया। जादव ने वहां रेत पर सैकड़ों मरे हुए सांप देखे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मौत नहीं देखी। नहीं, उन्होंने इसमें एक चेतावनी देखी, एक साफ संदेश कि पेड़ों के बिना छाया नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, और जहां पेड़ नहीं वहां जीवन भी नहीं हो सकता। बस वो सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, वो एक मकसद की शुरुआत बन गई। उसी पल बिना किसी प्लान के काम शुरू हो गया। और यहीं से पायन का वो सफर शुरू होता है जो उन्होंने बिल्कुल अकेले तय किया। उन्होंने एक ऐसी चुनौती अपने सिर ले ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और फिर दशकों तक बिना किसी के सहारे वो चुपचाप अपने काम में लगे रहे। जरा सोच कर देखिए, 1979 में उन्होंने बांस का पहला पौधा लगाया। 80 का दशक आते आते आसपास के लोग उन्हें पागल आदमी कहने लगे थे। उनका मजाक उड़ाया गया। कई बार शुरुआती कोशिशें नाकाम भी हुईं, लेकिन वो रुके नहीं। सोचिए उस अकेलेपन के बारे में, उन मुश्किलों के बारे में जिनसे वो हर रोज अकेले लड़ते होंगे। हर एक दिन एक ही काम, 40 साल से भी ज्यादा। यही तो है अनुशासन की असली ताकत। और फिर 90 के दशक में प्रकृति ने जवाब देना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि उन 40 सालों के अकेले और लगातार किए गए काम का नतीजा आखिर हुआ क्या। यकीन मानिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसा चमत्कार जिसे एक अकेले इंसान ने अपनी जिद से सच कर दिखाया। कुल 1300 एकड़ से भी ज्यादा। अब ये नंबर शायद सुनने में उतना बड़ा ना लगे, तो इसे ऐसे समझिए, न्यूयॉर्क का जो मशहूर सेंट्रल पार्क है ना, ये जंगल उससे भी बड़ा है। और इसे किसी सरकार या किसी बड़ी संस्था ने नहीं, बल्कि एक अकेले इंसान ने एक एक पौधा लगाकर खड़ा किया है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। पायेंग ने सिर्फ पेड़ नहीं लगाए थे, उन्होंने एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम, एक जीता जागता सांस लेता हुआ जंगल फिर से जिंदा कर दिया। जहां कभी सिर्फ मौत पसरी थी, वहां आज हाथियों के झुंड आते हैं, बंगाल टाइगर तक लौट आए हैं, और ना जाने कितने पंछियों ने उसे अपना घर बना लिया है। और सोचिए, ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ था? बांस के बस कुछ पौधों से। और आखिरकार दुनिया ने भी उनके इस काम को पहचाना। जिस इंसान को लोग कभी पागल कहकर बुलाते थे, उसी इंसान को साल 2015 में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये इस बात का सबूत है कि सच्चा काम एक दिन अपनी पहचान खुद बना ही लेता है। तो पायेंग की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? दरअसल उनकी ये पूरी यात्रा व्यक्तिगत नेतृत्व और लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने का एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है। ये हमें अनुशासन का असली मतलब सिखाती है। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अपनी सबसे बड़ी चुनौती को पहचानिए, यानी आपका अपना बंजर रेतीला मैदान क्या है। दूसरा, हर रोज बस एक छोटा मुमकिन कदम उठाइए, यानी बस एक बीज बोइए।
तीसरा, काम करते रहिए, नतीजों की चिंता मत कीजिए। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है पर सबसे ज़रूरी भी। और चौथा, समय पर भरोसा रखिए। छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयास समय के साथ मिलकर इतने बड़े नतीजे देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर में उनकी कहानी का सार बस इतना ही है। दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी फौज या बड़ी फंडिंग की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बस एक जिद्दी इंसान का इरादा ही काफी होता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा बड़ा मकसद है जिसके लिए हर रोज एक छोटा बीज बोया जा सकता है? वो कौन सा जंगल है जो बस उगने का इंतजार कर रहा है?